वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस किया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ ये वाला चैप्टर आप देखो, और यदि आप 7 के हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ये क्लास 6 के इस चैप्टर को ध्यान से सुने, फिर जाकर आप क्लास 7 का सुने। इससे क्या होगा, आप दोनों को लिंक कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट होगा कि आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझकर फिर इसके ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं अगले वीडियो में डालने वाली हूँ, इससे रिलेटेड दोनों चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, वो आपको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस तरह से हमारे इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन कम्प्लीटली आपके लिए ईजी हो जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहले आप इन दोनों चैप्टर को ध्यान से सुने, फिर आप हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको आप अटेम्प्ट करना। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सीटी और एसटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बने होंगे, कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड होंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली और बूझो नाम के दो करेक्टर लिया गया है और बोला जा रहा है कि वो साइंस क्विज कंपटीशन जीता है, जिससे उसे कुछ प्राइज़ मिला है। तो और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस प्राइज मनी से कुछ क्लॉथ्स खरीदेंगे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो जब शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपकीपर उन्हें बहुत सारे क्लॉथ्स और फैब्रिक के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये फैब्रिक है कॉटन, ये सिंथेटिक, ये वुल है और ये सिल्क है। इस तरह से उन्हें बताते, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो खुद भी टच करके फील करने लगते हैं कि अच्छा, सारे जो भी क्लॉथ्स हैं सबके फैब्रिक अलग अलग हैं। फिर वो जब घर जाते हैं तो वो और नोटिस करते हैं कि हाँ, ये सही है कि जितने भी मतलब क्लॉथ्स हैं बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक के बनते हैं, जैसे सीट्स हो गया, ब्लैंकेट, बेड सीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन, ये सब अलग फैब्रिक के बने होते हैं जिसे सिंथेटिक बोलते हैं। तो इससे और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए कि कौन कौन सा फैब्रिक है, बोला जा रहा है एक्टिविटी 1 में कि आप जाके टेलरिंग शॉप पे जाइए, वहाँ पे जो कटिंग पीसेस होते हैं कपड़ों के, वहाँ से वो लाइए और सबको टच करें, ये फील कीजिए कि ये कौन से फैब्रिक है। फिर उसकी लेबलिंग कीजिए कि ये जो कॉटन फैब्रिक है, ये सिल्क है, ये वुल है। इस तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा फैब्रिक के बारे में। फिर एक्टिविटी 2 में बोला जा रहा है कि जब आपने कॉटन फैब्रिक सब फैब्रिक को लेवल कर लिया एक्टिविटी 1 में, तो फिर आप बोला जा रहा है कि उस कपड़े से एक यार्न निकालिए, लूज थ्रेड जो है उसको बाहर निकालिए। जो थ्रेड होते हैं ना, जो जिस तरफ से आप कटे होते कपड़े को, उस तरह आप देखोगे छोटे छोटे थ्रेड बाहर निकले होते हैं, तो उसको यार्न बोलते हैं, उसको निकालने बोला जा रहा है। फिर देखोगे कि जो फैब्रिक होता है वो किस चीज़ का बना होता है, बहुत दो यार्न को मिला के बना होता है। मतलब अकेले यार्न धागा, सिर्फ एक अकेला धागा नहीं होता, उसके साथ कंबाइंड होते हैं दूसरे धागे भी। तो दो धागे मिलकर क्या बनते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। अब आपसे कोई बोलेगा फैब्रिक किससे बना होता है, तो यार्न और दो या दो से ज़्यादा यार्न को मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि जो आप फैब्रिक लिए हो उसको प्रेस करो एक तरफ से और दूसरी तरफ से खींचो, तो आपको दिखेगा कि जो यार्न है स्प्लिट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स में, पतले पतले स्ट्रैंड्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो आप देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम निडल के आई में अब धागा डालने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि जो एक स्ट्रैंड जो है ना वो चला जाता है, बाकी वहीं पे अटक जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से घुस नहीं पाता निडल के आईज में जो है थ्रेड। ठीक है, तो जो ये थिन स्ट्रैंड्स होता है ना, जो पतले पतले स्ट्रैंड्स आपको दिखते हैं, वही क्या होता है, फाइबर होता है। तो आपका यार्न जो है ये इससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, मतलब थिन स्ट्रैंड्स को मिलाकर फाइबर बनाया जाता है। तो अब यहाँ तक दो चीज़ क्लियर हुआ, एक कि जो धागे हैं यार्न मिलकर क्या बनाते हैं, फैब्रिक, यार्न मिलकर फैब्रिक बनाते हैं, और जो थिन स्ट्रैंड्स फाइबर हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। अब हम मेन चीज़ पे आए कि ये जो फाइबर होते हैं वो किस तरह से और कितने तरह के होते हैं, ये कौन सा है, ये किस पे डिपेंड करता है। जो फाइबर है वो डिपेंड करता है कि किस सोर्स से वो प्राप्त किया गया है। आपको पता है कि जो फाइबर होता है या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से। तो इस तरह के जो फाइबर होते हैं उनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, प्लांट भी और एनिमल भी है ना, इनसे प्राप्त होने वाले फाइबर को नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे कॉटन, जूट, ये सब, सिल्क, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर क्या है, फिर सिंथेटिक फाइबर। बहुत साल पहले जो है सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में ही लोगों को पता था। तो
जैसे नेचुरल फाइबर में क्या था, प्लांट से जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये प्राप्त होता है। और एनिमल फाइबर से सिल्क हो गया, वूल हो गया। वूल क्या है, शिप के फ्लिश से या फिर कोई दूसरे मैमल के फ्लिश से ऑब्टेन करते हैं हम लोग। और सिल्क से, सिल्क वॉर्म से, सिल्क मॉथ से हम लोग को मिलता है सिल्क फाइबर। ठीक है, तो बहुत साल पहले जो है ना सिर्फ नेचुरल फाइबर ही था और दूसरे फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नहीं थे। फिर जब टाइम पास हो बीतता गया तो फिर लोगों ने केमिकल सब्सटेंस से फाइबर बनाने का तरीका ढूंढ लिया। उसी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नाइलन, एक्रेलिक, ये सब। ठीक है, अब आते हैं कि सम प्लांट्स फाइबर में जैसे कॉटन, जूट, इनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो कॉटन फाइबर जो होता है वो किससे होता है, किससे प्राप्त होता है, कॉटन के प्लांट से, है ना। और ये जो कॉटन प्लांट होता है ये ग्रो वैसे फील्ड में होता है जहाँ पे ब्लैक मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो, और वहाँ की इन्वायरमेंट क्या हो, गर्म हो, वार्म क्लाइमेट में और ब्लैक सॉइल में ये उपजाया जाता है। और ये हमारे भारत में कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा, जैसे कि गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब में भी इसकी खेती होती है। तो जो प्लांट को उपजाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, फिर उसमें फ्रूट्स आते हैं, तो उस जो फ्रूट्स है उसको बोला जाता है कॉटन बॉल्स बोला जाता है, जो कॉटन प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। और वो कितने लेमन के साइज़ का होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है फ्रूट तो वो खुद ही फट जाता है, बॉल जो कॉटन बॉल्स होता है वो फट जाता है, ओपन हो जाता है। और आप देखोगे कि जब फटता है तो वो सीड के चारों तरफ जो कॉटन फाइबर होता है, तो फिर क्या करते हैं ना, जो सीड है उससे अलग करते हैं कॉटन फाइबर को हाथ से चुनकर या किसी भी मशीन से, आजकल मशीन से होता है। तो जो वो प्रोसेस है ना सीड से सेपरेट करना फाइबर को, उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हो कि गिनिंग कैसे किया जा रहा है, कॉम्बिंग करके उस गिनिंग की जाती है। ठीक है, तो हो गया कि जब कॉटन बॉल्स फट जाता है, वो ओपन हो जाता है, तो सीड से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। फिर अब आते हैं जूट से कैसे ऑब्टेन करते हैं फाइबर को। तो जो जूट होता है वो भी प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो जूट, इसको कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। जूट का कल्टीवेशन होता है रेनी सीजन में। और कौन कौन से स्टेट में होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन सब में जूट की खेती होती है। और ये उस वक्त हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद इसको पानी में इमर्ज कर दिया जाता है 3 से 4 दिन के लिए। और जब ये रोटिंग मतलब गलने लगता है, ठीक है, इसके स्टेम जो है गलने लगते हैं, तो इसको हाथ से फाइबर को अलग किया जाता है। फिर मतलब सिंपल प्रोसेस है कि उसको स्टेम को फिर पानी में छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसको हाथ से सेपरेट कर देते हैं फाइबर को उससे। और ये सब जो फाइबर हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, यार्न में। मतलब फाइबर से बने होते हैं यार्न, और यार्न से बने होते हैं फैब्रिक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। और प्रोसेस आप लोग पढ़े हो कि क्या क्या होता है, अभी और पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिर अब आता है कि स्पिनिंग कॉटन यार्न कैसे, और क्या है स्पिनिंग, क्या है ये पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न इनटू फाइबर इज कॉल्ड, फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब वो प्रोसेस, स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे कि फाइबर से आप यार्न बनाते हो। ठीक है, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, आप 2 चीज़ पढ़े हो, गिनिंग, स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, फाइबर से यार्न बनाना। ठीक है, याद रखना। और ये जो है किससे होता है, स्पिनिंग के लिए हैंड स्पिंडल होता है जिसको टकली बोलते हैं। और दूसरा एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है चरखा। आप चरखा से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हो। महात्मा गांधी जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने इनकरेज किया था कि लोग अपने चरखे से होम स्पिन यार्न प्रिपेयर करें और जो विदेशी माल हैं उसको मतलब यूज़ ना करें, उसका विरोध करें। तो उस वक्त जो है इस यार्न स्पिनिंग को लार्ज स्केल पे मतलब मिला था प्रोत्साहन कि आप खुद से, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उस वक्त, कि खुद से आप अपने कपड़े बुनो बनाओ। ठीक है, खुद के फैब्रिक से। फिर अब यार्न टू, अभी तो बन गया स्पिनिंग के हेल्प से फाइबर टू यार्न में कन्वर्ट हो गया। अब यार्न से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए प्रोसेस है वीविंग है और नीटिंग। ठीक है, तो वीविंग में क्या होता है, देखो फाइबर जब बनाते हैं ना, मतलब फाइबर को यार्न कैसे बनाते हैं, फाइबर को जो जैसे फाइबर है उसको इंटरलेस्ट किया जाता है, दो से ज़्यादा फाइबर को इंटरलेस्ट करके यार्न बनाया जाता है। फिर यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, 2
या 2 से ज़्यादा यार्न को इंटरलेस्ड करके एक दूसरे से मतलब ट्विस्ट करके एक दूसरे के साथ फैब्रिक बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, ये सब उसी के बारे में दिया है। ये सब प्रोसेस आप देख रहे हो कि ये जो होता है वीविंग ऑफ फैब्रिक किस पे होता है? लूम्स पे। किस पे वीविंग करते हैं फैब्रिक की? लूम्स पे। ये आप देख रहे हो कि लूम्स पे वो बैठ के कर रही हैं। फिर दूसरा एक प्रोसेस होता है नीटिंग। नीटिंग में करते हैं जैसे हम स्वेटर बुनते हैं विंटर सीजन में, मम्मी बुनती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं? नीटिंग। अब देखिए वीविंग भी पहले हैंड से होता था, लेकिन अब मशीन से भी होते हैं। जितने भी प्रोसेस पहले हाथ से सिर्फ होते थे वो सब अब मशीन से होने लगे। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है ना। फिर नीटिंग भी पहले सिर्फ हाथ से होता था, लेकिन अब क्या है? मशीन से ही नीटिंग होने लगी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अब है कि क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले लोगों को नहीं पता था कि कपड़े होते क्या हैं। अब जैसे मूवी वगैरह में भी देखते हो कि पुराने ज़माना का देखा जाता तो क्या पत्ते पहनते थे लोग, या फिर जो पेड़ के बार्क होते थे, छाल, वो पहनते थे, है ना। उस वक्त उन लोग को नॉलेज नहीं था फाइबर के बारे में। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग मतलब फाइबर के बारे में, कॉटन के बारे में जाना, वो गंगा रिवर के किनारे उपजाने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब वो फाइबर के बारे में जाने तो फिर उन्हें स्टिचिंग नहीं पता था, तो क्या करते थे वो मतलब जो भी होता था फैब्रिक, उसको क्या करते थे? वो स्टिच नहीं करते थे, ऐसे ही रैप कर लेते थे बॉडी पार्ट्स पे। ठीक है, अभी भी किसी पुराने जाने की मूवी दिखाई जाएगी तो उसमें आप देखते हो कि रैपिंग किया हो रहा था, कपड़े सिले हुए नहीं रहते, तो वो रैपिंग करते थे। फिर जब एडवांसमेंट हुआ किसका? स्टिचिंग निडल का, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने डिज़ाइन, फैशन, ये वो सब सीखा। ठीक है, फिर नए नए स्टाइल के पैटर्न के कपड़े सिलकर पहनने लगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं क्लास 7 और क्लास 6 के ऑब्जेक्टिव्स फैब्रिक से रिलेटेड जो भी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।